हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स। आज क्लास 10th टॉपिक था जो हमारा जाति धर्म और लैंगिक मसले, जिसके 3 पार्ट पहले डल चुके हैं। आज इसका आखिरी पार्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इस शब्द को तोड़कर हम इसका अर्थ जानेंगे। जैसे धर्म, निर और पेक्षता। पेक्षता पक्ष हम इसमें से लेंगे। धर्म, निर और पक्ष, यानी कि धर्म का निर मैंने नहीं, पक्ष मैंने पक्ष लेना, धर्म का पक्ष नहीं लेना। तो धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक धर्म को विशेष महत्व ना देते हुए सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन जरूर आता है 10th 11th और 12th तीनों क्लासों के राजनीतिक विज्ञान के बच्चों के लिए, तो इसे अच्छे से समझना है। तो आइए जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है। यहाँ राज्य का मतलब राष्ट्र से लेना है आपने। तो वह राज्य जिसमें सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता और सरकार सभी धर्मों को समान समझे, जिस राष्ट्र के अंदर और नागरिकों को अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने या छोड़ने की पूरी पूरी आजादी हो, तो ऐसे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो आइए अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य मीन्स राष्ट्र। और अगर है तो कौन से तत्व इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि ये दो तत्व जो है इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। पहला, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि कोई राजकीय या राज धर्म भारत का नहीं है। सरकार सभी धर्मों को समान मानती है। दूसरा है धार्मिक सद्भावना। बहुत समय, पुराने समय से लेकर बहुत सारे धर्म जो है वो भारत में इकट्ठे रह रहे हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में बहुत मदद की है। इन विभिन्नताओं के बाद भी एक आम भारतीय जो है मानवता, सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता जैसे मौलिक विचारों को लेकर चलता है, जिससे देश जो है देश को जो है एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य बनने में मदद मिलती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आता है आपको कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अर्थात आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th 11th 12th तीनों के लिए। जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन आता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है ये तो सबको मालूम होना चाहिए, एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि मैं देखिए हेडिंग बनाती हूँ तो थोड़ा देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन मैं हेडिंग क्या बनाती हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को मैं हेडिंग बना देती हूँ, ताकि आपको उन आंसर्स को पहचानने में, उनको समझने में और फिर अटेम्प्टेशन में आसानी हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि भारत का कोई भी राज धर्म नहीं है जैसा बाकी देशों में होता है। इस्लामिक कंट्रीज में इस्लाम धर्म राष्ट्र धर्म होता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें ईसाई धर्म जो है वो डिक्लेयर्ड होता है कि ये हमारा राज धर्म है। लेकिन भारत की जो संविधान में सेकुलर वर्ड लिखा हुआ है, मीन्स धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी धर्मों को इस देश में समान समझा जाएगा। तो वही बात यहाँ पर हो रही है। और ना ही भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है। संविधान सभी समुदायों और नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने
उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आगे है, संविधान धर्म के आधार पर किए गए किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, यानी कि गैर कानूनी। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चौथा है, भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों में समानता स्थापित करने के लिए शासन को, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों को धार्मिक मामलों में कुछ हद तक हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, जैसे छुआछूत आदि। अगर कुछ कुरीतियां हैं उस धर्म विशेष में, तो वो सरकारें जो है वो जनता की भलाई के लिए उसमें इंटरफेरेंस कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।